प्रधानमंत्री जी सोचते हैं कि इस देश को 3-4 उद्योगपति चलाते हैं। बड़ी सुपरफिशियल थिंकिंग है। देश को मजदूर, किसान, ये लोग चलाते हैं। देश को युवा चलाता है। देखिए, सीधी सी बात, आतंकवादी भी कहा जा रहा है। मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूं। देखो, ढांचा बड़ा सिंपल है जी। और 3-4 उद्योगपति मीडिया को कंट्रोल करते हैं जी। उसमें आप लोगों की गलती नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों की गलती। हम लोग पंजाब से हैं। आप नहीं, आप लोग पंजाब से हो या हरियाणा से हैं, तमिलनाडु से, सब है। आप लोगों की गलती नहीं। जो स्ट्रक्चर है आपका, उसको पीछे से कंट्रोल किया जाता है। जो 3-4-5 उद्योगपति चाहते हैं वो आपकी मीडिया चैनल्स में आता है। कोई डिबेट नहीं होती, पार्लियामेंट में कोई डिबेट नहीं हुई। जो वो कहलवाना चाहते हैं कह देते हैं। सीधी सी बात है। मगर ये जो माया है, ये टूटेगी। पंजाब का मीडिया बहुत सपोर्टिव है सर। क्या लगता है आपको कि जब सरकार तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी बनाई, 4 सदस्यीय कमेटी, एक सदस्य ने उसमें से इस्तीफा दे दिया। ये कहते थे कि किसानों के साथ है, लेकिन उन भैया माया शब्द सुना है आपने? माया है, माया। अच्छा, सरकार पूरा का पूरा ये मीडिया क्रिएटेड माया है और ये माया टूटने वाली है। और जिस दिन ये माया टूटी, फिर देखना क्या होता है। और आखिरी बात मैं बोलना चाहता हूँ सर, लास्ट सवाल। केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि हम हर तरह का इसमें संशोधन कर देंगे, लेकिन एक्टर रद्द नहीं होंगे। तो इसको आप कैसे देखते हैं? और सरकार का बहुत बड़ा बयान है। मैं आपको कह रहा हूँ, देखिए, अभी ये बात शुरू हुई है, ठीक है? मैं आपको कह रहा हूँ जी कि कानून रद्द होंगे और इसलिए होंगे क्योंकि ये जो मंत्री है ना, इनको हिंदुस्तान के किसान की शक्ति नहीं मालूम। ये पीछे हटने वाले नहीं हैं। नरेंद्र मोदी जी को समझ जाना चाहिए कि ये नहीं हटने वाले हैं। ये हिंदुस्तान है, ये पीछे नहीं हटता है। उनको पीछे हटना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अगर इंटेलिजेंट होते तो आज ये कर देते, मगर ये किसान नहीं हटने वाला और ना कांग्रेस पार्टी हटने वाली है। हम भी इनके साथ खड़े हैं। अब यहीं पे रहेंगे। रैलीज कर रही है उनके मुख्यमंत्री, 700 पंचायतें सरकार करवा रही है। कैसे देखते हैं आप ये जो सरकार की कोशिश है कि ये तो कानून एकदम सही है और वो पूरी अपनी ताकत झोंक रहे हैं इसमें? मैं फिर से दोहराता हूं, ये किसानों पर आक्रमण है और अगर कोई भी हिंदुस्तान के किसान पर आक्रमण करता है तो वो पूरे हिंदुस्तान पे आक्रमण करता है। ये फाइनेंशियल मामला है, ये पॉलिटिकल मामला नहीं है, ये फाइनेंशियल मामला है। नरेंद्र मोदी जो किसानों का है वो 3-4 उद्योगपतियों को देना चाहते हैं। वो 3-4 उद्योगपति नरेंद्र मोदी को मीडिया देते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी ने उनका काम नहीं किया तो नरेंद्र मोदी जी की मीडिया खत्म, गुब्बारा फटा। सीधी सी बात है। इसलिए बेचारे नरेंद्र मोदी को भी कोई मतलब चारा नहीं, वो भी फंसे हुए हैं क्योंकि कंट्रोलर तो कोई और है। तो है देश के प्रधानमंत्री, मगर रिमोट कंट्रोल 3-4 दूसरे लोगों के हाथ में है। तो बेचारे वो एक्चुअली मैं पिटी करता हूं उनको, वो फंस गए हैं। क्या करेंगे वो? प्रधानमंत्री है, नाम के प्रधानमंत्री है, मगर चला तो कोई और रहा है। सीधी सी बात है। किसानों को ये सब बात समझ आ गई है। किसानों के दिमाग में घुस गई बात, युवाओं के दिमाग में अभी नहीं घुसी, बाकी लोगों के दिमाग में नहीं घुसी, घुस जाएगी। जो छोटे व्यापारी है, देखिए, जो छोटे व्यापारी है उनसे जाके पूछिए देश को कौन चला रहा है। नरेंद्र मोदी नहीं चला रहा, 3-4 उद्योगपति चला रहे हैं, वो सब जानते हैं। राहुल जी, पंजाब से जुड़ी एक सवाल है। नवजोत सिंह सिद्धू काफी समय से चुप है। भैया देखिए, यहाँ पे आप प्लीज किसानों की इज्जत रखिए। यहाँ पे मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं होने दूंगा। आप कोई और मामला उठाएंगे, मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। किसानों के ऊपर सवाल है। अच्छा, लास्ट में 8-9 दौर की बातचीत हो चुकी। सरकार एक तरफ तो ये भी कहती है कानून में कोई खामी नहीं, उसको हम पीछे हटने वाले नहीं। तो ये बातचीत किस लिए हो रही है? बातचीत डिले के लिए हो रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी के माइंड में ये है कि हम इनको थका देंगे, इनमें दम नहीं है। हमारे हाथ में सत्ता है, हमारे पास पुलिस है, हमारे पास इंटेलिजेंस है, हमारे पास सब कुछ है, इनके पास कुछ नहीं है।
ये नरेंद्र मोदी जी के माइंड में मिसअंडरस्टैंडिंग है। राहुल जी, Rahul ji, one question. The government in the Supreme Court has said that these protesters are Khalistani. They have few elements of Khalistan. What do you have to say about that? नाउ अब देश के किसान खालिस्तानी हो गए, देश के किसान खालिस्तानी हो गए, मतलब क्या बात बोल रहे हैं आप? आज मीटिंग लाखों लोग, मतलब लाखों किसान बाहर आए हैं, आप उन्हें खालिस्तानी बोल रहे हैं, मतलब शर्म तो करिए। हाँ, और उनके जो मतलब बेटे मतलब बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। चाइना जो अंदर आया है, क्या नरेंद्र मोदी खड़े वहां पे? नरेंद्र मोदी ने कुछ बोला ही नहीं। चाइना में मतलब हजारों किलोमीटर जमीन ले रखी है, किसके बेटे वहां खड़े हैं? वो खालिस्तानी है क्या बात कर रहे हैं? सरकार आपके रैलीज में बैरिकेड लगाती है आपके प्रोटेस्ट करने के लिए, दूसरी तरफ बीजेपी के मंत्री और उनके नेता ये कहते हैं कि जब आप बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं राहुल जी किसानों का साथ छोड़ के चले गए। देखिए भैया, मैंने आपसे कहा है यहाँ पे आप किसानों की बात कीजिए, ठीक है? पंजाब में किसने शुरू राहुल जी ने। माई पॉइंट इज यू प्लीज कीप द डिस्कशन ऑन द फार्मर्स। सर, सरकार ये भी कह रही कि एपीएमसी एक्ट कांग्रेस गवर्नमेंट लेके आई थी। हो गया भैया, और एपीएमसी एक्ट कांग्रेस गवर्नमेंट लेके आई थी। किसानों का सबसे पहले एपीएमसी एक्ट का समर्थन आपने किया था, लेकिन हम उसको अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। देखिए भैया, जी, सब कुछ कांग्रेस ने किया, मगर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, सब कुछ कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस पार्टी ने आजादी दी, कांग्रेस पार्टी ने इंस्टीट्यूशंस बनाए, कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ किया। इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, इसके मैं अगेंस्ट हूँ। मेरा मेन पॉइंट ये है कि ये जो कानून है, ये 3 कानून रद्द होंगे। मेन पॉइंट। थैंक यू। आखिरी सवाल है सर, कहा यह जा रहा है मंत्री जी सोचते हैं कि इस देश को 3-4 उद्योगपति चलाते हैं। बड़ी सुपरफिशियल थिंकिंग है। देश को मजदूर, किसान, ये लोग चलाते हैं। देश को युवा चलाता है। देखिए, सीधी बात, आतंकवादी भी कहा जा रहा है। मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ। देखो, ढांचा बड़ा सिंपल है जी, और 3-4 उद्योगपति मीडिया को कंट्रोल करते हैं। उसमें आप लोगों की गलती नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों की गलती। हम लोग पंजाब से हैं। आप नहीं, आप लोग पंजाब से हो या हरियाणा से हैं, तमिलनाडु से, सब है। आप लोगों की गलती नहीं। जो स्ट्रक्चर है आपका, उसको पीछे से कंट्रोल किया जाता है। जो 3-4-5 उद्योगपति चाहते हैं, वो आपकी मीडिया चैनल्स में आता है। कोई डिबेट नहीं होती, पार्लियामेंट में कोई डिबेट नहीं हुई। जो वो कहलवाना चाहते हैं कह देते हैं, सीधी सी बात है। मगर ये जो माया है, ये टूटेगी। पंजाब का मीडिया बहुत सपोर्टिव है सर। क्या लगता है आपको कि जब सरकार तो एक-एक करके सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी बनाई, 4 सदस्यीय कमेटी। एक सदस्य ने उसमें से इस्तीफा दे दिया। ये कहते थे कि किसानों के साथ है, लेकिन भैया, माया शब्द सुना है आपने? माया है, माया। अच्छा, सरकार पूरा का पूरा ये मीडिया क्रिएटेड माया है, और ये माया टूटने वाली है। और जिस दिन ये माया टूटी, फिर देखना क्या होता है। सर, आखिरी बात मैं बोलना चाहता हूँ। सर, लास्ट सवाल। केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि हम हर तरह का इसमें संशोधन कर देंगे, लेकिन एक्ट रद्द नहीं होंगे। तो इसको आप कैसे देखते हैं? और सरकार का बहुत बड़ा बयान है। मैं आपको कह रहा हूँ, देखिए, अभी ये बात शुरू हुई है, ठीक है? मैं आपको कह रहा हूँ जी कि कानून रद्द होंगे, और इसलिए होंगे
क्योंकि ये जो मंत्री है ना, इनको हिंदुस्तान के किसान की शक्ति नहीं मालूम। ये पीछे हटने वाले नहीं हैं। नरेंद्र मोदी जी को समझ जाना चाहिए कि ये नहीं हटने वाले हैं। ये हिंदुस्तान है, ये पीछे नहीं हटता है। उनको पीछे हटना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अगर इंटेलिजेंट होते तो आज ये कर देते, मगर ये किसान नहीं हटने वाला राहुल जी और ना कांग्रेस पार्टी हटने वाली है। हम भी इनके साथ खड़े हैं। अभी पे राहुल जी मैसिव अटैक बाय द गवर्नमेंट, 700 पंचायत है होल्डिंग रैलीज कर रही है उनके मुख्यमंत्री, 700 पंचायतें सरकार करवा रही है। कैसे देखते हैं आप ये जो सरकार की कोशिश है कि ये तो कानून एकदम सही है और वो पूरी अपनी ताकत झोंक रहे हैं इसमें? मैं फिर से दोहराता हूं, ये किसानों पर आक्रमण है और अगर कोई भी हिंदुस्तान के किसान पर आक्रमण करता है तो वो पूरे हिंदुस्तान पे आक्रमण करता है। ये फाइनेंशियल मामला है, ये पॉलिटिकल मामला नहीं है, ये फाइनेंशियल मामला है। नरेंद्र मोदी जो किसानों का है वो 3-4 उद्योगपतियों को देना चाहते हैं। वो 3-4 उद्योगपति नरेंद्र मोदी को मीडिया देते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी ने उनका काम नहीं किया तो नरेंद्र मोदी जी की मीडिया खत्म, गुब्बारा फटा, सीधी सी बात है। इसलिए बेचारे नरेंद्र मोदी को भी कोई मतलब चारा नहीं, वो भी फंसे हुए हैं क्योंकि कंट्रोलर तो कोई और है। तो है देश के प्रधानमंत्री, मगर रिमोट कंट्रोल 3-4 दूसरे लोगों के हाथ में है। तो बेचारे वो एक्चुअली मैं पिटी करता हूं उनको, वो फंस गए हैं। क्या करेंगे वो? प्रधानमंत्री है, नाम के प्रधानमंत्री है, मगर चला तो कोई और रहा है। सीधी सी बात है। किसानों को ये सब बात समझ आ गई है, किसानों के दिमाग में घुस गई बात, युवाओं के दिमाग में अभी नहीं घुसी, बाकी लोगों के दिमाग में नहीं घुसी, घुस जाएगी। जो छोटे व्यापारी है, देखिए जो छोटे व्यापारी है उनसे जाके पूछिए देश को कौन चला रहा है। नरेंद्र मोदी नहीं चला रहा, 3-4 उद्योगपति चला रहे हैं, वो सब जानते हैं। राहुल जी, पंजाब से जुड़ी एक सवाल है। नवजोत सिंह सिद्धू काफी समय से चुप है। भैया देखिए, यहाँ पे आप प्लीज किसानों की इज्जत रखिए। यहाँ पे मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं होने दूंगा। आप कोई और मामला उठाएंगे, मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। किसानों के ऊपर सवाल है। जारी है। अच्छा, लास्ट में 8-9 दौर की बातचीत हो चुकी है। सरकार एक तरफ तो ये भी कहती है कानून में कोई खामी नहीं, उसको हम पीछे हटने वाले नहीं, तो ये बातचीत किस लिए हो रही है? बातचीत डिले के लिए हो रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी के माइंड में ये है कि हम इनको थका देंगे, इनमें दम नहीं है। हमारे हाथ में सत्ता है, हमारे पास पुलिस है, हमारे पास इंटेलिजेंस है, हमारे पास सब कुछ है, इनके पास कुछ नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी के माइंड में मिसअंडरस्टैंडिंग है। राहुल जी, Rahul ji, one question. The government in the Supreme Court has said that these protesters are Khalistani. They have few elements of Khalistan. What do you have to say about that? नाउ अब देश के किसान खालिस्तानी हो गए, देश के किसान खालिस्तानी हो गए, मतलब क्या बात बोल रहे हैं आप? आज मीटिंग में लाखों लोग, मतलब लाखों किसान बाहर आए हैं, आप उन्हें खालिस्तानी बोल रहे हैं? मतलब शर्म तो करिए। हाँ, और उनके जो मतलब बेटे मतलब बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। चाइना जो अंदर आया है, क्या नरेंद्र मोदी खड़े वहां पे? नरेंद्र मोदी ने कुछ बोला ही नहीं। चाइना में मतलब हजारों किलोमीटर जमीन ले रखी है, किसके बेटे वहां खड़े हैं? वो खालिस्तानी है क्या बात कर रहे हैं? सरकार आपके रैलीज पे बैरिकेड लगाती है आपके प्रोटेस्ट करने के लिए, दूसरी तरफ बीजेपी के मंत्री और उनके नेता ये कहते हैं कि जब आप बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं राहुल जी किसानों का साथ छोड़ के चले गए। देखिए भैया, मैंने आपसे कहा है यहाँ पे आप किसानों की बात कीजिए, ठीक है? पंजाब में किसने शुरू राहुल जी ने। माई पॉइंट इज यू प्लीज कीप द डिस्कशन ऑन द फार्मर्स। सर, सरकार ये भी कह रही कि एपीएमसी एक्ट कांग्रेस गवर्नमेंट लेके आई थी। अब हो गया भैया, और एपीएमसी एक्ट कांग्रेस गवर्नमेंट लेके आई थी। किसानों का सबसे पहले एपीएमसी एक्ट का समर्थन आपने किया था, लेकिन हम उसको अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। देखिए भैया, जी, सब कुछ कांग्रेस ने किया, मगर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, सब कुछ कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस पार्टी ने आजादी दी, कांग्रेस पार्टी ने इंस्टीट्यूशंस बनाए, कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ किया। इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, इसके मैं अगेंस्ट हूँ। मेरा मेन पॉइंट ये है कि ये जो कानून है, ये 3 कानून रद्द होंगे।
मेन पॉइंट। थैंक यू। सर आखिरी सवाल है सर, आप सर just one question. सर कहा यह जा रहा है मंत्री जी सोचते हैं कि इस देश को 3-4 उद्योगपति चलाते हैं। बड़ी सुपरफिशियल थिंकिंग है। देश को मजदूर, किसान ये लोग चलाते हैं, देश को युवा चलाता है। देखिए सीधी सी बात, आतंकवादी भी कहा जा रहा है। मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूं। देखो ढांचा बड़ा सिंपल है जी। और 3-4 उद्योगपति मीडिया को कंट्रोल करते हैं जी। उसमें आप लोगों की गलती नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों की गलती। हम लोग पंजाब से हैं। आप नहीं, आप लोग पंजाब से हो या हरियाणा से हैं, तमिलनाडु से, सब है। आप लोगों की गलती नहीं। जो स्ट्रक्चर है आपका उसको पीछे से कंट्रोल किया जाता है। जो 3-4-5 उद्योगपति चाहते हैं वो आपकी मीडिया चैनल्स में आता है। कोई डिबेट नहीं होती, पार्लियामेंट में कोई डिबेट नहीं हुई। जो वो कहलवाना चाहते हैं कह देते हैं, सीधी सी बात है। मगर ये जो माया है ये टूटेगी। पंजाब का मीडिया बहुत सपोर्टिव है सर। क्या लगता है आपको कि जब सरकार तो एक एक करके सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी बनाई, 4 सदस्यीय कमेटी। एक सदस्य ने उसमें से इस्तीफा दे दिया। ये कहते थे कि किसानों के साथ है, लेकिन उन भैया माया शब्द सुना है आपने? माया है, माया। अच्छा, सरकार पूरा का पूरा ये मीडिया क्रिएटेड माया है और ये माया टूटने वाली है। और जिस दिन ये माया टूटी फिर देखना क्या होता है। सर आखिरी बात मैं बोलना चाहता हूँ सर, लास्ट सवाल। केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि हम हर तरह का इसमें संशोधन कर देंगे लेकिन एक्टर रद्द नहीं होंगे, तो इसको आप कैसे देखते हैं? और सरकार का बहुत बड़ा बयान है। मैं आपको कह रहा हूँ, देखिए अभी ये बात शुरू हुई है, ठीक है? मैं आपको कह रहा हूँ जी कि कानून रद्द होंगे और इसलिए होंगे क्योंकि ये जो मंत्री है ना, इनको हिंदुस्तान के किसान की शक्ति नहीं मालूम। ये पीछे हटने वाले नहीं हैं। नरेंद्र मोदी जी को समझ जाना चाहिए कि ये नहीं हटने वाले हैं। ये हिंदुस्तान है, ये पीछे नहीं हटता है। उनको पीछे हटना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अगर इंटेलिजेंट होते तो आज ये कर देते, मगर ये किसान नहीं हटने वाला और ना कांग्रेस पार्टी हटने वाली है। हम भी इनके साथ खड़े हैं। अब यहीं पे रहेंगे। मैसिव अटैक 700 पंचायत होल्डिंग रैलीज कर रही है। उनके मुख्यमंत्री 700 पंचायतें सरकार करवा रही है। कैसे देखते हैं आप ये जो सरकार की कोशिश है कि ये तो कानून एकदम सही है और वो पूरी अपनी ताकत झोंक रहे हैं इसमें? मैं फिर से दोहराता हूं, ये किसानों पर आक्रमण है और अगर कोई भी हिंदुस्तान के किसान पर आक्रमण करता है तो वो पूरे हिंदुस्तान पे आक्रमण करता है। ये फाइनेंशियल मामला है, ये पॉलिटिकल मामला नहीं है, ये फाइनेंशियल मामला है। नरेंद्र मोदी जो किसानों का है वो 3-4 उद्योगपतियों को देना चाहते हैं। वो 3-4 उद्योगपति नरेंद्र मोदी को मीडिया देते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी ने उनका काम नहीं किया तो नरेंद्र मोदी जी की मीडिया खत्म, गुब्बारा फटा, सीधी सी बात है। इसलिए बेचारे नरेंद्र मोदी को भी कोई मतलब चारा नहीं, वो भी फंसे हुए हैं क्योंकि कंट्रोलर तो कोई और है। तो है देश के प्रधानमंत्री, मगर रिमोट कंट्रोल 3-4 दूसरे लोगों के हाथ में है। तो बेचारे वो एक्चुअली मैं पिटी करता हूं उनको, वो फंस गए हैं। क्या करेंगे वो? प्रधानमंत्री है, नाम के प्रधानमंत्री है, मगर चला तो कोई और रहा है। सीधी सी बात है। किसानों को ये सब बात समझ आ गई है, किसानों के दिमाग में घुस गई बात, युवाओं के दिमाग में अभी नहीं घुसी।
बाकी लोगों के दिमाग में नहीं घुसी, घुस जाएगी। जो छोटे व्यापारी है, देखिए जो छोटे व्यापारी है उनसे जाके पूछिए देश को कौन चला रहा है। नरेंद्र मोदी नहीं चला रहा, 3-4 उद्योगपति चला रहे हैं, वो सब जानते हैं। राहुल जी, पंजाब से जुड़ी एक सवाल है। नवजोत सिंह सिद्धू काफी समय से चुप है। भैया देखिए, यहाँ पे आप प्लीज किसानों की इज्जत रखिए। यहाँ पे मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं होने दूंगा। आप कोई और मामला उठाएंगे, मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। किसानों के ऊपर सवाल है। जारी है। अच्छा, लास्ट में 8-9 दौर की बातचीत हो चुकी है। सरकार एक तरफ तो ये भी कहती है कानून में कोई खामी नहीं, उसको हम पीछे हटने वाले नहीं, तो ये बातचीत किस लिए हो रही है? बातचीत डिले के लिए हो रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के माइंड में ये है कि हम इनको थका देंगे, इनमें दम नहीं है, हमारे हाथ में सत्ता है, हमारे पास पुलिस है, हमारे पास इंटेलिजेंस है, हमारे पास सब कुछ है, इनके पास कुछ नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी के माइंड में मिसअंडरस्टैंडिंग है। Rahul ji, one question. The government in the Supreme Court has said that these protesters are Khalistani. They have few elements of Khalistan. What do you have to say about that? नाउ अब देश के किसान खालिस्तानी हो गए, देश के किसान खालिस्तानी हो गए, मतलब क्या बात बोल रहे हैं आप? आज मीटिंग लाखों लोग, मतलब लाखों किसान बाहर आए हैं, आप उन्हें खालिस्तानी बोल रहे हैं, मतलब शर्म तो करिए। हाँ, और उनके जो मतलब बेटे मतलब बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। चाइना जो अंदर आया है, क्या नरेंद्र मोदी खड़े वहां पे? नरेंद्र मोदी ने कुछ बोला ही नहीं। चाइना में मतलब हजारों किलोमीटर जमीन ले रखी है, किसके बेटे वहां खड़े हैं? वो खालिस्तानी है क्या बात कर रहे हैं? सरकार आपके रैलीज पे बैरिकेड लगाती है आपके प्रोटेस्ट करने के लिए, दूसरी तरफ बीजेपी के मंत्री और उनके नेता ये कहते हैं कि जब आप बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं राहुल जी किसानों का साथ छोड़ के चले गए। देखिए भैया, मैंने आपसे कहा है यहाँ पे आप किसानों की बात कीजिए, ठीक है? पंजाब में कितने राहुल जी ने। माई पॉइंट इज यू प्लीज कीप द डिस्कशन ऑन द फार्मर्स। सर, सरकार ये भी कह रही कि एपीएमसी एक्ट कांग्रेस गवर्नमेंट लेके आई थी। अब हो गया भैया, और एपीएमसी एक्ट कांग्रेस गवर्नमेंट लेके आई थी। किसानों का सबसे पहले एपीएमसी एक्ट का समर्थन आपने किया था, लेकिन हम उसको अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। देखिए भैया, जी, सब कुछ कांग्रेस ने किया, मगर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, सब कुछ कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस पार्टी ने आजादी दी, कांग्रेस पार्टी ने इंस्टीट्यूशंस बनाए, कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ किया। इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, इसके मैं अगेंस्ट हूँ। मेरा मेन पॉइंट ये है कि ये जो कानून है, ये 3 कानून रद्द होंगे। मेन पॉइंट। थैंक यू। आखिरी सवाल है सर, कहा यह जा रहा है मंत्री जी सोचते हैं कि इस देश को 3-4 उद्योगपति चलाते हैं। बड़ी सुपरफिशियल थिंकिंग है। देश को मजदूर, किसान, ये लोग चलाते हैं, देश को युवा चलाता है। देखिए, सीधी सी बात, आतंकवादी भी कहा जा रहा है। मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ। देखो, ढांचा बड़ा सिंपल है जी, और 3-4 उद्योगपति मीडिया को कंट्रोल करते हैं, उसमें आप लोगों की गलती नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों की गलती। हम लोग पंजाब से हैं। आप नहीं, आप लोग पंजाब से हो या हरियाणा से हैं, तमिलनाडु से, सब है, आप लोगों की गलती नहीं। जो स्ट्रक्चर है आपका, उसको पीछे से कंट्रोल किया जाता है। जो 3-4-5 उद्योगपति चाहते हैं वो आपकी मीडिया चैनल्स में आता है। कोई डिबेट नहीं होती, पार्लियामेंट में कोई डिबेट नहीं हुई। जो वो कहलवाना चाहते हैं कह देते हैं। सीधी सी बात है।
मगर ये जो माया है ये टूटेगी। राहुल जी, what do you have to say about पंजाब का मीडिया बहुत सपोर्टिव है सर। क्या लगता है आपको कि जब सरकार तो विश्वास वे एक एक करके सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी बनाई, 4 सदस्यीय कमेटी, एक सदस्य ने उसमें से इस्तीफा दे दिया। ये कहते थे कि किसानों के साथ है, लेकिन उन भैया माया शब्द सुना है आपने? माया है माया, अच्छा सरकार पूरा का पूरा ये मीडिया क्रिएटेड माया है और ये माया टूटने वाली है। और जिस दिन ये माया टूटी फिर देखना क्या होता है। सर आखिरी बात मैं बोलना चाहता हूँ सर, लास्ट सवाल। केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि हम हर तरह का इसमें संशोधन कर देंगे लेकिन एक्टर रद्द नहीं होंगे, तो इसको आप कैसे देखते हैं? और सरकार मैं का आपको कह रहा हूँ, देखिए अभी ये बात शुरू हुई है, ठीक है? मैं आपको कह रहा हूँ जी कि कानून रद्द होंगे और इसलिए होंगे क्योंकि ये जो मंत्री है ना, इनको हिंदुस्तान के किसान की शक्ति नहीं मालूम। ये पीछे हटने वाले नहीं हैं। नरेंद्र मोदी जी को समझ जाना चाहिए कि ये नहीं हटने वाले हैं। ये हिंदुस्तान है, ये पीछे नहीं हटता है। उनको पीछे हटना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अगर इंटेलिजेंट होते तो आज ये कर देते, मगर ये किसान नहीं हटने वाला राहुल जी और ना कांग्रेस पार्टी हटने वाली है। हम भी इनके साथ खड़े हैं। अब यहीं पे राहुल रहे। जी मैसिव अटेम्प्ट 700 पंचायत या होल्डिंग रैलीज कर रही है, उनके मुख्यमंत्री 700 पंचायतें सरकार करवा रही है। कैसे देखते हैं आप ये जो सरकार की कोशिश है कि ये तो कानून एकदम सही है और वो पूरी अपनी ताकत झोंक रहे हैं इसमें? मैं फिर से दोहराता हूं, ये किसानों पर आक्रमण है और अगर कोई भी हिंदुस्तान के किसान पर आक्रमण करता है तो वो पूरे हिंदुस्तान पे आक्रमण करता है। ये फाइनेंशियल मामला है, ये पॉलिटिकल मामला नहीं है, ये फाइनेंशियल मामला है। नरेंद्र मोदी जो किसानों का है वो 3-4 उद्योगपतियों को देना चाहते हैं। वो 3-4 उद्योगपति नरेंद्र मोदी को मीडिया देते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी ने उनका काम नहीं किया तो नरेंद्र मोदी जी की मीडिया खत्म, गुब्बारा फटा, सीधी सी बात है। इसलिए बेचारे नरेंद्र मोदी को भी कोई मतलब चारा नहीं, वो भी फंसे हुए हैं क्योंकि कंट्रोलर तो कोई और है। तो है देश के प्रधानमंत्री, मगर रिमोट कंट्रोल 3-4 दूसरे लोगों के हाथ में है। तो बेचारे वो एक्चुअली मैं पिटी करता हूं उनको, वो फंस गए हैं। क्या करेंगे वो? प्रधानमंत्री है, नाम के प्रधानमंत्री है, मगर चला तो कोई और रहा है। सीधी सी बात है। किसानों को ये सब बात समझ आ गई है, किसानों के दिमाग में घुस गई बात, युवाओं के दिमाग में अभी नहीं घुसी, बाकी लोगों के दिमाग में नहीं घुसी, घुस जाएगी। जो छोटे व्यापारी है, देखिए जो छोटे व्यापारी है उनसे जाके पूछिए देश को कौन चला रहा है। नरेंद्र मोदी नहीं चला रहा, 3-4 उद्योगपति चला रहे हैं, वो सब जानते हैं। राहुल जी, पंजाब से जुड़ी एक सवाल है। नवजोत सिंह सिद्धू काफी समय से चुप है। भैया देखिए, यहाँ पे आप प्लीज किसानों की इज्जत रखिए। यहाँ पे मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं होने दूंगा। आप कोई और मामला उठाएंगे, मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। किसानों के ऊपर सवाल है। जारी है। अच्छा लास्ट में 8-9 दौर की बातचीत हो चुकी है। सरकार एक तरफ से ये भी कहती है कानून में कोई खामी नहीं, उसको हम पीछे हटने वाले नहीं, तो ये बातचीत किस लिए हो रही है? बातचीत डिले के लिए हो रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी के माइंड में ये है कि हम इनको थका देंगे, इनमें दम नहीं है। हमारे हाथ में सत्ता है, हमारे पास पुलिस है, हमारे पास इंटेलिजेंस है, हमारे पास सब कुछ है, इनके पास कुछ नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी के माइंड में मिसअंडरस्टैंडिंग है। Rahul ji, one question. The government in the Supreme Court has said that these protesters are Khalistani. They have few elements of Khalistan. What do you have to say about that? नाउ अब देश के किसान खालिस्तानी हो गए, देश के किसान खालिस्तानी हो गए, मतलब क्या बात बोल रहे हैं आप? आज मीटिंग में लाखों लोग, मतलब लाखों किसान बाहर आए हैं, आप उन्हें खालिस्तानी बोल रहे हैं, मतलब शर्म तो करिए। हाँ, और उनके जो मतलब बेटे मतलब बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। चाइना जो अंदर आया है, क्या नरेंद्र मोदी खड़े हैं वहां पे? नरेंद्र मोदी ने कुछ बोला ही नहीं। चाइना में मतलब हजारों किलोमीटर जमीन ले रखी है, किसके बेटे वहां खड़े हैं? वो खालिस्तानी है क्या बात कर रहे हैं?
सर आप कैसे सरकार आपके रैलीज पे बैरिकेड लगाती है आपके प्रोटेस्ट करने के लिए। दूसरी तरफ बीजेपी के मंत्री और उनके नेता ये कहते हैं कि जब आप बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं राहुल जी किसानों का साथ छोड़ के चले गए। देखिए भैया, मैंने आपसे कहा है यहाँ पे आप किसानों की बात कीजिए, ठीक है? पंजाब में किसने शुरू राहुल जी ने। माई पॉइंट इज यू प्लीज कीप द डिस्कशन ऑन द फार्मर्स। सर सरकार ये भी कह रही कि एपीएमसी एक्ट कांग्रेस गवर्नमेंट लेके आई थी अब हो गया भैया। और एपीएमसी एक्ट कांग्रेस गवर्नमेंट लेके आई थी। किसानों का सबसे पहले एपीएमसी एक्ट का समर्थन आपने किया था, लेकिन हम उसको अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। देखिए भैया, जी सब कुछ कांग्रेस ने किया, मगर मैं आपको एक बात बता देता हूं, सब कुछ कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस पार्टी ने आजादी दी, कांग्रेस पार्टी ने इंस्टीट्यूशंस बनाए, कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ किया। इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं, इसके मैं अगेंस्ट हूं। मेरा मेन पॉइंट ये है कि ये जो कानून है, ये 3 कानून रद्द होंगे। मेन पॉइंट। थैंक यू। सर आखिरी सवाल है सर, आप सर कहा यह जा रहा है